नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और हमारे साथ हैं सौरभ जी। सौरभ जी ने आज हमें फ़ोन करके बुलाया। कोई दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि इन्होंने क्यों बुलाया हमें, क्या परेशानी है इनकी। नमस्कार सौरभ जी। सौरभ जी, क्या बात है जो आपने हमें फ़ोन कर रहे थे, कल से फ़ोन कर रहे थे लेकिन आज आपने बुलाया है, तो क्या परेशानी है? यशपाल जी, परेशानी क्या, सॉरी, योगेंद्र पाल जी, जो परेशानी है मैं आपको बता दूं कि 19 अप्रैल को छोटा भाई है मेरा विशाल, उसके साथ एक व्यक्ति मारपीट करता है, सुरेश उर्फ चुल्लू। और वो व्यक्ति आपराधिक किस्म का है, बार बार अपराध करने की उसकी जो छवि है वो बनी रहती है। कई मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग थानों में, और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज खुद उसके खिलाफ शिकायत करता है, और सेंट्रल थाने में 419 और 420 का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज है। और 19 तारीख को जो वारदात थी, 19 तारीख की वारदात ये थी कि विशाल के पैसे थे उस व्यक्ति के ऊपर। उसने उससे पैसे मांगे कि भाई मेरे को आगे किसी को पेमेंट करनी है और तुम पैसे दे दो। तो उसने बड़े ही बदमाशी वाले अंदाज में कि मैं नहीं देता, जा कर ले, तू मेरा क्या करेगा, इस तरह से उसको मना किया। और इनमें गर्मा गर्मी हो गई, और वो गर्मा गर्मी झगड़े में तब्दील हो गई, हाथापाई इनकी शुरू हो गई। दो लड़के वहाँ मौजूद थे, मुकेश और रोहित। उन्होंने इनका बीच बचाव कराया, तो ये नहीं माने। ज़्यादा इन्होंने झगड़ा मतलब बहुत शुरू कर दिया, बढ़ गया झगड़ा। ना तो ये विशाल माना और ना ही ये सुरेश उर्फ चुल्लू माना। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने इनको छोड़ दिया कि भाई जब तुम हमारे छुड़ाने से भी नहीं मान रहे तो अपना लड़ते रहो। तो सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने उसके जो मुंह है, मुंह पर उसने अपना सिर की टक्कर मारी। टक्कर लगने से वो कमर के बल गिरा, जिसके यहाँ उसके पीछे चोट आई, गुम चोट आई थी, स्वेलिंग वगैरह हो गई थी उस समय उसको, और 2-3 दिन वो स्वेलिंग उसके रही भी। उसके बाद उसने क्या किया, जैसे वो नीचे गिरा तो उछल के उसने ये जो अपना दाहिना पैर का जो घुटना होता है, वो घुटना उसके मुंह पे मारा। और मुंह पे जैसे ही उसके घुटना लगा तो तुरंत उसके मुंह से और नाक से ब्लड आने शुरू हो गए। उसको वो वहां घुटना मार करके तुरंत वहां से भाग जाता है। भागने के बाद वो भाग जाता है तो विशाल उस समय गुस्से में था कि उसके मुंह से तुरंत जैसे ब्लड वगैरह आए, तो वो गुस्सा हो गया। तो उसने क्या किया, सुरेश के ऑटो में नुकसान कर दिया, उसका शीशा तोड़ दिया। मौके पे वहाँ मैं ऑफिस था, इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, उन्होंने वहाँ पुलिस भेजी। मौके पे वहाँ और भी लोग मौजूद थे, पुलिस वहाँ पहुंची। पुलिस ने उसको कह दिया भाई तुम चौकी जाओ और अपनी शिकायत दे दो। विशाल चौकी गया है, चौकी जाकर के उसने शिकायत दी है। कौन सी चौकी लगती है? सैनिक चौकी। और मामला कहाँ का है? मामला 3 नंबर नेहरू कॉलोनी का है। सैनिक चौकी वो जाता है। सैनिक चौकी जाने के बाद उसने अपनी रिटर्न में शिकायत दे दी, जिसके बाद मैं खुद वहां पहुंचा, मेरे परिवार भी वहां पहुंचे। तो आईओ साहब कहते हैं, आईओ जो हैं राकेश जी, जांच अधिकारी जो इस मामले में थे, उन्होंने कहा कि सौरभ भाई इसका ब्लड जा रहा है, तो आप एक काम करो, आप इसका ना पहले इलाज कराओ, बीके चले जाओ, एमएलआर कटा लो। हम बीके जाते हैं उसको लेकर के। बीके में उसकी एमएलआर काटी गई, जिसमें डेंटल सर्जन को एडवाइस किया गया कि डेंटल सर्जन को दिखाएं। और जब तक हम डेंटल सर्जन के पास पहुंचते हैं तो उस समय तक डेंटल सर्जन वहां से उठ गए। फिर हम वहां से वापस सैनिक चौकी आ जाते हैं। सैनिक चौकी में शाम तक वहां हम बैठे रहे। फिर दोबारा उसके जैसे ब्लड वगैरह लगातार जा ही रहा था, तो आईओ साहब ने दोबारा कहा कि सौरभ भाई इसका ना आप पहले इलाज करा लो, मुकदमा और कार्रवाई होती रहेगी और हम कर देंगे। हाँ, इलाज जरूरी है, सबसे पहले तो वही जरूरी होता है कि पहले इलाज कराओ, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो। उन्होंने कहा कि आप पहले इसका इलाज कराओ, कार्रवाई हम कर देंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं यहाँ से। मैं फिर उसको लेकर के ईएसआई हॉस्पिटल गया। ईएसआई कार्ड था उसका, क्योंकि उस समय अगर हम प्राइवेट जाते तो हो सकता है कि हमारे ऊपर पुलिस भी आरोप ये लगा देती है कि प्राइवेट में जाकर के इन्होंने मेडिकल बनवाया। हम उस समय सरकारी संस्थान में गए, ईएसआई मेडिकल कॉलेज में। वहाँ गए तो वहाँ उसको कैजुअलिटी में दिखाया। कैजुअलिटी में जैसे उसके मुंह से और नाक से ब्लड उस समय भी थोड़ा थोड़ा जा रहा था शाम को। तो ईएनटी वाली जो डॉक्टर हैं, ईएनटी डॉक्टर ने उसको चेक किया और उसको सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह उसके कराए। तो जिस समय ईएनटी डॉक्टर उसको चेक कर रही थी विशाल को, तो उनके चेक करते समय जो उसका दांत डैमेज था, वो दांत मैडम के हाथ में आ गया, डॉक्टर के।
जो कि उन्होंने अपने कैजुअलिटी जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उन पे उन्होंने मेंशन भी किया कि ये दांत मेरे से चेक करते समय मेरे हाथ में आ गया जो टूटा हुआ है। उसके बाद उसका मेडिकल वगैरह हुआ, न्यूरो सर्जन ने उसको देखा, न्यूरो सर्जन ने भी देख लिया, फिर हम वापस चौकी आ गए। चौकी से उन्होंने घर भेज दिया कि भाई आप अब घर चले जाओ, कल देखेंगे। दूसरे दिन 20 तारीख को हम दोबारा बीके हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि डेंटल सर्जन को एडवाइस किया हुआ था। डेंटल सर्जन को हमने उसको दिखाया, विशाल को, उन्होंने उसका मुंह का एक्सरा वगैरह कराया। एक्सरा करा करके उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और जो भी दवाई वगैरह थी वो उसको दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे से कि आप अपने जो जांच अधिकारी हैं आईओ उनको भेज देना, वो हमारे से ओपिनियन ले जाएंगे, राय ले जाएंगे। ठीक है सर। हम चले जाते हैं तो आईओ साहब ने पूरा 1 महीना लगा दिया। 1 महीने में वो बार बार अपने घर भी जाते रहे, उनकी कोई पारिवारिक प्रॉब्लम थी। तो देखिए इंसान है, पारिवारिक दिक्कत किसी को भी हो सकती है, और हम जानते हैं पुलिस की जो ड्यूटी है वो महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी सख्त लगती रहती है, लेकिन परिवार भी जरूरी है। वो घर भी जाते रहे, हमने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, आप अपने परिवार को भी देखें और कार्रवाई आप हमारी तस्दीक करके करें। कभी सीएम साहब की ग्रीवेंस मीटिंग होती है तो वहाँ ड्यूटी लग जाती है। पूरे उन्होंने 1-2 महीने घुमाते रहे। घुमाने के बाद उन्होंने क्या किया, बीच में 1-2 दिन जब हमने शिकायत दी तो उन्होंने बीच में मेरे को बुलाया भी था। मेरे से कहने लगे सौरभ भाई अगर आपका आपसी समझौता होता है तो आप देख लो, ना तो अगर ये जो इसमें जो धारा अगर कोई बड़ी लगती है तो उसमें उसका नुकसान हो जाएगा। मैंने उनको उस समय कहा, मैं कि सर नुकसान की और फायदे की तो आप बात ना करें, क्योंकि आप एक जांच अधिकारी हैं और आपसे हमें जांच की न्याय की उम्मीद है। आप जांच करके मुकदमा दर्ज कर दें। अगर विशाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है क्योंकि उसने उसका ऑटो का नुकसान किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसके चोट लग गई, झगड़ा हो गया, पुलिस में जाके उसको शिकायत तो उसने बाद में भी दी, उस समय भी दे सकता था। उसने जो उसका ऑटो का नुकसान किया, आप उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार्रवाई करूंगा, तस्दीक करता हूं। मैं कहा जी आप तस्दीक करें। 2 लोगों के उन्होंने उनके बयान लिए उसकी तरफ से, जो उन्होंने बयान लिए हैं उन लोगों से मैंने बात की थी कि वैसे ही कि अंकल क्या हुआ उस दिन, क्योंकि मैं तो झगड़े में था नहीं, आप झगड़े में थे। तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ था। और मैंने कि आपने जो बयान दिए हैं, कह रहे हमारे से तो आईओ साहब ने सिर्फ ये पूछा है कि झगड़ा कैसे हुआ था। आईओ ने हमारे से यही नहीं पूछा कि झगड़े में चोट कैसे लगी है उसको, तो हम उसको बताते भी अगर पूछता तो चलो कोई नहीं। उन 2 व्यक्तियों की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। दूसरा जो मुकेश नाम का लड़का है, मौके पे था जिसने बीच बचाव कराया, उसके भी बयान हैं। उन्होंने भी मुझे बताया था, 2-4 हम लोग बैठे थे तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कि मुकेश भाई आप मौजूद थे, क्या हुआ था? तो उन्होंने जो सच्चाई थी वो बताई कि झगड़ा ऐसे ऐसे हुआ। और मैंने की चोट, तो चोट के बारे में उन्होंने बताया कि चोट पहले तो उसने सिर की टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद फिर जो ये दाएं पैर का घुटना है, ये घुटना मारा उसके मुंह पे, जो कि उसके ब्लड आने लगा। उस चीज की भी रिकॉर्डिंग है। तो सौरभ जी अब ये 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने होने जा रहे हैं इस बात को, ये 19 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। तो अब तक कोई मामला मतलब मुकदमा या कोई भी एफआईआर कुछ दर्ज नहीं हुआ, ठीक है? तो अब 2 महीने हो गए हैं, तो अब आप 2 महीने बाद भी आपने बुलाया है, तो आज क्या कारण है, क्यों, क्या चाहते हैं मतलब आप? मैंने आज मीडिया का सहारा मैंने इसलिए लिया है कि 2 महीने से आईओ साहब जो मुझे गुमराह कर रहे थे, गुमराह के साथ साथ उन्होंने मुझे ही नहीं, जो ऊपर उचले अधिकारी हैं, इंचार्ज साहब हो गए, एसएचओ साहब हो गए, एसीपी साहब हो गए और डीसीपी साहब हो गए, साथ के साथ उनको भी गुमराह किया है। उनको इस हिसाब से गुमराह किया है कि सर मैंने तस्दीक करी है और तस्दीक में ये गिरा हुआ पाया गया है। गिरा है, हम मानते हैं गिरा है, जैसे उसने सर से टक्कर मारी है तो वो पीठ के बल गिरा है, पीठ के बल गिरा है, तब उसने उसको नुकसान किया है, फिर चोट मारी है उसके मुंह पे। गिरने की बात सच्चाई है, लेकिन वो पीठ के बल गिरा है। आईओ साहब ने जो तस्दीक है वो ठीक तरह से नहीं की। जो बयान लिए हैं 2 व्यक्तियों के, एक राजन बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके, और एक जो मुकेश हैं, इनके जो बयान लिए हैं, इन दोनों की ही मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो साफ बता रहे हैं कि झगड़ा ऐसे हुआ था और चोट ही चुल्लू ने मारी है, जो सुरेश उर्फ चुल्लू है, इसने दाहिने पैर के घुटने से उसके मुंह पे चोट मारी है जब उसके ब्लड आने शुरू हुए हैं। और इनके बयान आईओ साहब ने
आधे अधूरे लिए हैं। सिर्फ उनसे ये पूछा है उन बयानों में कि झगड़ा कैसे हुआ है, उन्होंने ये नहीं पूछा चोट कैसे लगी है। उसके अलावा वहाँ और लोग मौजूद थे, साइकिल की दुकान है वहाँ वो लोग भी मौजूद थे, पानी वाली एक है वो भी मौजूद थी, और एक वेल्डिंग वाला है, ड्राइवर है, काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे। तो आपको क्या लगता है कि 2 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक आईओ जांच नहीं कर पाई और ना ही कोई फैसला कर पाए, तो क्या कारण है? क्या लगता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पता नहीं क्या कारण हो सकता है, कोई पॉलिटिकल दबाव भी हम इसको मान सकते हैं, पैसे का भी दबाव हम इसको मान सकते हैं। जब हमारी 2 महीने से अब तक कोई कार्रवाई कोई नहीं कारण तो होगा ही। कोई ना कोई कारण होगा। और जबकि वो जो आईओ हैं अपनी वर्दी तक की मेरे को दुहाई दे रहे थे, कसम खा रहे थे कि सौरभ भाई आप चिंता ना करो, मेरे को वर्दी की कसम है, मैं जायज करूंगा, नाजायज नहीं करूंगा। मैं कहा सर आप जायज ही करिए, और हम जायज के लिए ही आपके पास आए हैं। बिल्कुल, अगर जिसकी भी गलती हो, जो दोषी हो, अगर दोनों हैं तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोनों हैं, बिल्कुल। मैं खुद कह रहा हूँ। तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई साहब मैं आपसे ये पूछूं, आपका और मेरा हो जाता है झगड़ा, आपने मेरे को चोट मार दी, आपने चोट मार दी, मैं गया कंप्लेंट दे दी मैंने, तो मेरी तो कोई गलती नहीं हुई ना। आपने मेरे को चोट मार दी और मैं आपका सामान तोड़ दूं, गलती है, गुनहगार दोनों ही। विशाल की भी गलती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप कार्रवाई करें ना, तस्दीक करें, आप कार्रवाई करें जो आप तस्दीक चाहते हैं कि उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से। बिल्कुल। और जो भी दोनों के खिलाफ जो मामला बनता है उस मामले को भी वो दर्ज करें और इस पे कानूनी कार्रवाई करें और दोनों को निष्पक्ष रूप से जांच करें और न्याय मिले। बिल्कुल, यही चाहते हैं। जो तस्दीक है, तस्दीक के आधार पे कार्रवाई हो। क्योंकि मैं नेहरू कॉलोनी का बता दूं कि नेहरू कॉलोनी में आधे से ज़्यादा 50% नशा तस्कर हो रहा है, हर गलियों में शराब बेची जा रही है, गांजे बेचे जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करती है, वो हमें भी पता है, कार्रवाई होती है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, ये जो सुरेश उर्फ चुल्लू है, ये खुद शराब बेचता था, अब नहीं बेचता, पहले शराब बेचता था। ऐसे लोगों ने पूरी कॉलोनी का माहौल खराब किया हुआ है। तो आने वाले समय में हमारी प्रशासन से भी ये मांग है कि जो ऐसे लोग हैं उन पे प्रतिबंध लगाई जाए, और जो झगड़े के मामले हैं, जैसे अब ये विशाल और चुल्लू वाला झगड़ा है, इसमें तस्दीक करके और कार्रवाई करें, तुरंत कार्रवाई की जाए। हमने इस मामले में सीपी साहब से भी मिले हैं, डीसीपी साहब से भी मिल लिए, एसीपी साहब से भी मिल लिए, और ऊपर हमने गृह मंत्री साहब को भी हमने एप्लीकेशन दे रखी है, और एसीपी साहब इसमें अब तस्दीक कर रहे हैं। अब देखिए क्या तस्दीक में होता है और क्या कार्रवाई होती है। तो फरीदाबाद आपको बता दें, नेहरू कॉलोनी का मामला है, जैसा कि सौरभ जी बता रहे हैं, इनके भाई के साथ और दूसरे व्यक्ति ने मारपीट की, और उसके बाद उसने जिसने मारपीट की उसका ऑटो तोड़ दिया, उसका शीशा तोड़ दिया। तो अब 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसमें कोई जांच नहीं की है, ये पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज इन्होंने मीडिया का सहारा लिया। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो हमारे माध्यम से रख सकता है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।